हरे कृष्णा। अभी फिर से एकादशी आने वाली है, तो एकादशी आने से पहले आइए एकादशी के नियमों को समझ लेते हैं। तो अभी एक बार पहले भी आपको एक एकादशी पालन के नियमों का एक वीडियो दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। पार्ट 2, श्री भक्ति रसामृत सिंधु एवं श्रीमद् भागवत में एकादशी से संबंधित वर्णन। 10 मूल तत्व भक्ति योग के प्रथम 10 अंग। साधना भक्ति के असंख्य अंग हैं, अतः श्री भक्ति रसा अमृत सिंधु में मात्र 64 महत्वपूर्ण अंगों की व्याख्या की गई है। प्रथम 10 अंग आध्यात्मिक जीवन की आरंभिक क्रियाएं बनते हैं और भक्ति योग की प्रत्यक्ष क्रियाएं आरंभ करते हैं। नंबर 1, प्रामाणिक गुरु धारण करना। नंबर 2, उनसे दीक्षा एवं निर्देश ग्रहण करना। नंबर 3, गुरु की आज्ञाओं का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से पालन करना। नंबर 4, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना, अनुगमन करना। नंबर 5, आध्यात्मिक गुरु से भक्तिमय सेवा प्राप्त करने के लिए निवेदन करना। नंबर 6, श्री कृष्ण के संतोष के लिए इंद्रिय निग्रह करना। नंबर 7, श्री कृष्ण के पवित्र धाम में वास करना। नंबर 8, केवल शरीर और आत्मा साथ रखने के लिए ही व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न रहना, केवल वही ग्रहण करना जो आवश्यक है। नंबर 9, श्री कृष्ण से संबंधित महत्वपूर्ण व्रतों का पालन करना। नंबर 10, पवित्र वृक्षों जैसे तुलसी, धात्री, बरगद, गायों, वैष्णवों और ब्राह्मणों की पूजा करना। बाह्य एवं आंतरिक शुद्धिकरण। वैष्णव पंचांग के अनुसार उपवास के अनेक दिन हैं, यथा एकादशी तथा भगवान एवं भक्तों के आविर्भाव एवं तिरोभाव के दिन। ये सारे उपवास शरीर की चर्बी को कम करने के उद्देश्य से हैं, जिससे भक्त ना तो आवश्यकता से अधिक सोए और ना निष्क्रिय तथा आलसी बने। अधिक खाने से अधिक नींद आएगी। यह मनुष्य जीवन तप के लिए मिला है और तप का अर्थ है संभोग, आहार इत्यादि पर नियंत्रण। इससे आध्यात्मिक कार्यों के लिए समय बचेगा और मनुष्य अपने को बाहर तथा भीतर दोनों प्रकार से शुद्ध कर सकता है। इस प्रकार से शरीर तथा मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील सनातन गोस्वामी को एकादशी पर व्रत करने का निर्देश। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी को भक्तिमय सेवा करने के लिए नियामक सिद्धांतों के विषय में बताया। इस विधि से व्यक्ति जीवन के परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। महाप्रभु ने उन्हें संक्षिप्त रूप से आवश्यक कार्यों का वर्णन भी किया। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, तुम्हें नित्य कर्तव्यों का वर्णन करना चाहिए और पाक्षिक कृत्य का भी, विशेषतया एकादशी व्रत रखने की विधि का भी वर्णन करना चाहिए। मासिक कृत्यों का, विशेषतया जन्माष्टमी, रामनवमी तथा नरसिंह चतुर्दशी जैसे उत्सवों को मनाने का भी वर्णन करना चाहिए। एकादशी, जन्माष्टमी, वामन द्वादशी, रामनवमी तथा नरसिंह चतुर्दशी, इन सब का वर्णन करना चाहिए। तुम्हें संस्तुति करनी चाहिए कि मिश्रित एकादशी से बचा जाए और शुद्ध एकादशी का पालन किया जाए। तो कई बार क्या होता है, एकादशी दशमी के साथ मिश्रित होती है, तो हमें कभी भी उस एकादशी को नहीं करना चाहिए। जो एकादशी द्वादशी के साथ मिश्रित हो उसको हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो एकादशी सुबह से स्टार्ट हो जाती है, तो उसे हमें करना चाहिए। तुम्हें इसके पालन ना करने से होने वाले दोष का भी वर्णन करना चाहिए। इन बातों के विषय में सतर्कता की आवश्यकता है। यदि सतर्क नहीं रहा जाएगा तो भक्ति की उपेक्षा होगी। तो कई बार लोग क्या करते हैं, अपने बेनिफिट के हिसाब से कई बार वो पहली एकादशी रख लेते हैं जो दशमी के साथ आती है, कई बार दूसरी रख लेते हैं। तो ऐसा हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते। भगवान के गुणानुवर्णन से एकादशी फलदायी होती है। 5000 वर्ष पूर्व के वैदिक ज्योतिर्विद सूर्य तथा चंद्र
ग्रहणों की भविष्यवाणी उसी प्रकार कर सकते थे जिस तरह हमारे आधुनिक ज्योतिर्विद करते हैं, किंतु प्राचीन ज्योतिर्विदों का ज्ञान और भी आगे बढ़ा हुआ था, क्योंकि वे ऐसी घटनाओं के कर्मफल को समझते थे। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण सामान्य रूप से कतिपय अपवादों को छोड़कर अत्यंत अशुभ होते हैं, किंतु जिस प्रकार अन्यथा अशुभ एकादशी भगवान हरि के गुणगान करने से लाभप्रद बन जाती है, उसी प्रकार किसी ग्रहण का समय भी उपवास तथा पूजा के लिए उपयोगी है। एकादशी पालन विशुद्ध तप है। तपस्या का अर्थ है विषय वासना तथा इंद्रिय तृप्ति का त्याग और एकादशी जैसा व्रत रखना। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर को कष्ट देने वाली मनमानी विधियों का पालन किया जाए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार तप का अर्थ है कि एकादशी जैसे व्रत रखे जाएं जिनमें मनुष्य अन्न तथा बीज फलियां आदि मास में 2 बार नहीं खाता। एकादशी विग्रहों की विशेष पूजा के लिए अच्छा दिन है। अर्चा पूजन विशेष अवसरों पर यथा धार्मिक अवकाशों पर किया जाए और यदि हो सके तो नित्य किया जाए। श्रीधर स्वामी के अनुसार विशेष अर्चा पूजन जिसको लोग मूर्ति पूजन बोलते हैं, एक्चुअली अर्च विग्रह होते हैं तो हमें उनको अर्चा बोलना चाहिए। अर्चा पूजन के लिए एकादशी की तिथि सर्वोपयुक्त है। एकादशी श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए अच्छा दिन है। जो कोई इस भागवत को एकादशी या द्वादशी के दिन सुनता है उसे निश्चित रूप से दीर्घ आयु प्राप्त होती है, और जो व्यक्ति उपवास रखते हुए इसे ध्यानपूर्वक सुनता है वह सारे पापों के फल से शुद्ध हो जाता है। एकादशी उन्माद पूर्ण प्रेम जागृत करता है। वे सभी वस्तुएं अथवा क्रियाएं जो उन्माद पूर्ण प्रेम जागृत करें वे उद्दीपन कहलाती हैं। श्री कृष्ण के दिव्य गुणों, उनकी लीलाओं, उनके हंसी युक्त मुख कमल, उनके शरीर की सुगंध, उनकी वेणु की ध्वनि, उनके शंख की ध्वनि, उनके पद चिन्ह, उनके निवास स्थान और उनकी भक्तिमय सेवा की सामग्री यथा तुलसी दल, भक्तगण, विभिन्न समारोह एवं एकादशी द्वारा उद्दीपन होता है। कृष्ण प्रेम को प्रोत्साहित या उद्दीपित करने वाली कुछ वस्तुओं में कृष्ण के दिव्य गुण, उनके असामान्य कार्यकलाप, उनका हंसमुख स्वरूप, उनके वस्त्र एवं मालाएं, उनकी वंशी, उनका श्रृंग, उनके नूपुर, उनका शंख, उनके पद चिन्ह, उनकी लीला स्थल यथा वृंदावन, उनका प्रिय पौधा तुलसी, उनके भक्त तथा उनका स्मरण दिलाने वाले यदा कदा आने वाले अवसर सम्मिलित हैं। उनका स्मरण दिलाने वाला एक और अवसर एकादशी है जो प्रति मास कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष में 11वें दिन पड़ती है। उस दिन सारे भक्त रात्रि भर उपवास रखकर निरंतर भगवान की महिमा का गायन करते हैं। एकादशी के दिन जो श्री भगवान श्री कृष्ण से संबंधित एक उत्सव का दिन है, कृष्ण प्रेम उद्दीपित होता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एकादशी जैसे उत्सव मनाना। वैष्णव अथवा अध्यात्मवादी उत्सवों को अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए अथवा बिना किसी स्वार्थ से श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मनाते हैं। वहीं समार्थ इन्हें शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए अथवा नैतिक, आर्थिक तथा यौन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए मनाते हैं। प्रथम दृष्टया समानताओं को ना देखा जाए तो वैष्णवों और समार्थों के उत्सव मनाने के पीछे के उद्देश्यों में बहुत बड़ी असमानता है। मायावादियों के लिए एकादशी व्रत पालन पाप नष्ट करने के लिए है, वहीं भक्तों के लिए एकादशी व्रत पालन भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति बढ़ाने के लिए है। भगवान को भोग अर्पित करने में किसी प्रकार का निषेध नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एकादशी के दिन इन दोनों के घरों में भोजन की भिक्षा मांगी और स्वयं इसे खाया।
इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एकादशी के दिन उपवास रखने का विधान विशेष रूप से भक्तों के लिए है, किंतु भगवान को भोग लगाने वाले भोजन नैवेद्य के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु तत्व के रूप में भावावेश में भगवान विष्णु का नैवेद्य ग्रहण किया। महाप्रभु ने बीमार होने के बहाने एकादशी के दिन हिरण्य तथा जगदीश के घर से कुछ भोजन मंगवाया। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य भागवत आदि खंड के छठे अध्याय में एकादशी के दिन जगदीश तथा हिरण्य के घर विष्णु प्रसाद ग्रहण करने की घटना का पूरा वर्णन दिया हुआ है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को नियमित भोग चढ़ाया जाता है, क्योंकि उस दिन भक्त तो उपवास रखते हैं लेकिन विष्णु भगवान नहीं। एक बार एकादशी के दिन जगदीश तथा हिरण्य पंडित के घर भगवान विष्णु के लिए विशेष प्रसाद तैयार करने का आयोजन था। चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिता से कहा, मैं बीमार हूँ, आप वहाँ जाकर विष्णु प्रसाद ले आएं। जगदीश तथा हिरण्य का घर जगन्नाथ मिश्र के घर से लगभग 2 मील की दूरी पर था। अतएव जब चैतन्य महाप्रभु के अनुन्य विनय पर जगन्नाथ मिश्र प्रसाद लेने गए तो जगदीश तथा हिरण्य थोड़ा विस्मित हुए। भला उस बालक को कैसे पता चला कि श्री विष्णु के लिए विशेष प्रसाद बन रहा है? वे तुरंत समझ गए कि निमाई बालक में दैवी योग शक्ति है, अन्यथा वह कैसे जान पाता कि विशेष प्रसाद बन रहा है। अतएव उन्होंने तुरंत ही बालक के पिता जगन्नाथ मिश्र के साथ चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रसाद भेज दिया। निमाई बीमार थे, किंतु विष्णु प्रसाद खाते ही वे स्वस्थ हो गए और उन्होंने वह प्रसाद अपने संगियों में बांट दिया। भगवान का आविर्भाव दिवस एकादशी और कुछ द्वादशियों हरिवासर कहलाती हैं। इस दिन श्री हरि के भक्त समस्त प्रकार की गतिविधियों से दूर रहते हैं और व्रत करते हुए केवल भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं। परंतु चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, अतः उन्होंने इस प्रकार की लीलाओं का प्रदर्शन नहीं किया, जैसे हरिवासर को व्रत करना जो कि भक्तों द्वारा पालन किया जाता है, बल्कि उन्होंने उन सभी भोगों को स्वीकार किया जो उन्हें अर्पित किए गए थे। गौर गणोदेश दीपिका में श्री जगदीश के विषय में इस प्रकार वर्णन आता है। श्री जगदीश और हिरण्य पूर्व में व्रज में यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां थीं। भगवान ने उनसे एकादशी के दिन विष्णु को अर्पित किए जाने वाले भोग को उन्हें देने की प्रार्थना की। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भगवान विष्णु को अर्पित किए गए भोग को स्वीकार किए जाने का वर्णन चैतन्य भागवत आदि खंड अध्याय 4 और श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 11.30 एंड 14.39 में मिलता है। एकादशी के संदर्भ में अन्न के क्या मायने हैं? श्रील प्रभुपाद ने अनाज और दालों को एकादशी के दिन खाने के लिए वर्जित बताया है। पकाने के लिए हम मसालों का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु सरसों के दाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हींग में अन्न होता है, अतः उसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। तिलों का प्रयोग भी एकादशी के दिन वर्जित है। यद्यपि षट तिला एकादशी के दिन इन्हें भोग लगाकर खा सकते हैं। ऐसी किसी भी खाद्य वस्तु को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए जिनमें अन्न मिश्रित होने की संभावना हो, जैसे कि घी जिसमें पूरियां तली हों या वे मसाले जो चपाती बनाते समय छुए गए हों। यदि मंदिर में समस्त विग्रहों के लिए एक ही थाल हो और मुख्य विग्रह श्री कृष्ण या जगन्नाथ भगवान के हों, तो सामान्य दिनों की तरह उन्हें अन्न का ही भोग लगाना चाहिए। यदि मुख्य विग्रह गौरनिताई हो तो उन्हें अन्न के बिना अन्य एकादशी व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए। सर्वोत्तम यह रहेगा कि हम सामान्य दिनों की भांति भोग लगाए जाने वाले व्यंजनों की संख्या में किसी प्रकार की कमी न करें। यदि श्री कृष्ण अथवा श्री जगन्नाथ के लिए अन्न से तैयार भोग बनाया जा रहा है, तो आध्यात्मिक गुरु और गौर निताई के लिए एकादशी प्रसाद बनाने में कठिनाई हो सकती है। इस स्थिति में गुरु और गौर निताई के लिए अधिक मात्रा में एकादशी प्रसाद बनाकर उन्हें अर्पित करें और श्री कृष्ण जगन्नाथ के लिए सामान्य दिनों की तरह थाली परोसें। एकादशी का कठोरता से पालन करने वाले भक्तों के लिए अन्य निर्देश।
एकादशी का कठोरता से पालन करने वाले भक्त को काली मिर्च, व्रत का नमक और जीरे के अलावा सभी प्रकार के मसालों से बचना चाहिए। उन्हें कुछ सब्जियों जैसे टमाटर, गोभी, बैंगन और पत्तेदार सब्जियों का भी त्याग करना चाहिए। मंदिरों को इन निषेधों का पालन नहीं करना चाहिए क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने कभी भी इसकी अनुशंसा नहीं की। भक्त चाहे तो स्वयं प्रसाद पकाने का प्रबंध करके कच्चे खाद्य जैसे फल आदि खाकर अथवा पूरी तरह व्रत रखकर निजी रूप से इन निषेधों का पालन कर सकता है। इन प्रबंधों का मंदिर के भोग पकाने के कार्यक्रम में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की एकादशी संबंधी लीलाएं ये हम अगली वीडियो में सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत।